देखिए, हमारी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हो रही है और हुकूमत का मतलब है कि वो जिसको, क्योंकि वो सब उसकी हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जिससे बात करनी है वो उसके साथ बात करे। हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और उस वक्त जो बात है हम सिंसियरिटी के साथ हो रहा है। एक और बात भी मैं करना चाहता हूँ कि हमारा ये भी प्लान है कि महमूद जगदीश साहब जो है ना इस वक्त बलूचिस्तान है, वो जैसे तशरीफ़ लाते हैं तो अख्तर मेंगल साहब और हम जो है ना अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का जो हमारा प्लेटफार्म है उसको भी फिर से मोबलाइज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में आइन की बालादस्ती और कानून को कमरानी के लिए हमारी जद्दोजहद आगे बढ़े और इसको भी अब इंशाअल्लाह सिर्फ सवाल ये था कि मोहसिन नकवी ने कोई ऑफर की थी हुकूमत को, पीटीआई को, कि जी आप रिहा कर देंगे, हम 26 नवंबर से पहले राब्ते थे? नहीं, कोई इस किस्म की बात। सर ये बताइएगा कि आप जो पीटीआई है वो ऐसा क्यों नहीं कर रही? हुकूमत कह रही है कि मुतालबात लिख के दे रहे हैं, आप लिख के देने को तैयार नहीं? वो तो हम दे रहे हैं। हमने उसको कहा है कि हम मीटिंग में हमारे फैसले हुआ, लामा साहब बैठे हैं, हमने कहा लिख के हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमने उसको कहा कि हमारी वो मिनट्स भी आप कंसिडर करें। अगर फिर भी लिखना चाहते हैं तो बड़ी चेयरमैन से हमारी मुलाकात हो जाएगी, उससे मशावरत के बाद हम लिख के दे देंगे। दूसरी बात ये देखें, लिखने की जो इतनी अहमियत है, एक बात सुनने देखें, चीख के कह रहे हैं, आपको भी पता है, बच्चे को पता है मुतालबा क्या है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, और दूसरा जो हमारे सियासी कैदी हैं उनके ट्रायल को स्मूथली होने दे, रुकावटें न डालें। और क्या चाहिए? मीडिया पे आके कह दिया है, वहाँ कह दिया है, ये बहाना है लिख के दो ना। अगर कोई संजीदा होगा, सिंसियर होगा तो चीज़ों को आगे लेके बढ़ेगा। जी नजर आ रही है कि अदम एतमाद जो है दोनों तरफ से शो करवाया जा रहा है, आपकी तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो मुज़ाकरात के ऊपर आ रहा है। इस अदम एतमाद को खत्म करने के हवाले से कोई इक़दाम मज़ीद किए जा रहे हैं या बस मामला ख़त्म हो गया? देखिए, हमारे आपके सामने ये बात कर दी है, हम बिल्कुल संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान के खातिर, और हमने सिर्फ एक मुतालबा किया है और वो मुतालबा ये है कि खान साहब के साथ इमरान खान जो हमारे पार्टी लीडर है, जो हमारी चेयरमैन है, उनके साथ हमारी एक्सेस हो ना, उसके मशावरत के बाद तो हम नहीं कर सकते। हमने उधर भी कहा है, सब कुछ कहा है, पब्लिक भी कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान के साथ हमारा राबिता नहीं होगा तो कोई डायलॉग कोई बात नहीं होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत रहनुमा ये कह रहे हैं कि हुकूमत एनआरओ मांग रही है। अगर हुकूमत एनआरओ मांग रही है तो फिर इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवानी दी जाए? देखिए, इस वक्त सूरत हाल देखिए, मुश्किल में कौन है? हुकूमत है। अमन अमान किसकी जिम्मेदारी हुकूमत है? नाकाम है। सियासी बुरान ख़त्म करना किसकी जिम्मेदारी हुकूमत? नाकाम है। माशी मामला दुरुस्त करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की, नाकाम है। अवाम का एतमाद हासिल करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत, नाकाम है। इंटरनेशनल पाकिस्तान के इमेज को बेहतर रखना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की, नाकाम है। हर लिहाज से नाकाम है ना। वो तो गिर रहे हैं, ढह रहे हैं, अवाम में उनकी जड़ें नहीं है। तो उनको हम चाहते हैं ना कि पाकिस्तान को इस हालत से निकालें, उनको चाहिए। बाकी वो हारे हुए हैं, उनके चेहरे पर लिखा हुआ है हम शिकस्त खा चुके हुए, निविष्टा दीवार पढ़ा जा सकता है उनके चेहरे से ही। लिहाजा ये जो मैंने पहले कहा मुज़ाकरात की बात हुई है, पाकिस्तान को जब दलदल से, बहरान से निकालने की बात है, तो इसलिए ताकि मजीद जो मुज़ाकरात की को सदारत भी कर रहे हैं, क्या आपने उनको मैसेज कन्वे कर दिया कि हमें हुकूमती रवैया गैर संजीदा नजर आ रहा है? देखिए, हमने आपके ज़रिए जो बात करनी थी वो कर दी है। हम गैर ज़रिए हम बात नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क जिस नहज पे खड़ा है, ज़रूरत इस बात की है कि अपनी सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचा जाए। अच्छा सर, आप